अस्सलाम वालेकुम। कई स्टूडेंट्स जो कि इस फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इम्प्रूवमेंट की जो पॉलिसी है वो मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर दूसरे बोर्ड्स की भी बात करूँगा, सबसे पहले पंजाब बोर्ड की अगर बात करें तो पंजाब के 9 बोर्ड्स हैं। मौजूदा जो पॉलिसी है अभी 2024 में, मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक अब आपके पास अनलिमिटेड चांसेस हैं। अनलिमिटेड चांसेस में आप बार बार जितनी बार चाहें आप इम्प्रूव कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। सो कोशिश करें कि इसमें ज़्यादा वक्त ना लगाएं। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें वक्त लगा देते हैं तो अगली क्लास में जाने के लिए बहुत लेट कर देते हैं। और पंजाब के बगैर अगर दूसरे बोर्ड्स की बात की जाए तो दूसरे बोर्ड्स में जो पॉलिसी है इम्प्रूवमेंट की वो वही है जो कि कोविड के बाद लागू की गई थी। वो ये थी कि आपको 2 साल में आपके पास 4 चांसेस होते हैं। आप 2 साल के अंदर अंदर अपने फ्रेश एग्ज़ाम के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपके पास 4 चांसेस हैं। आप 4 चांसेस में आप बार बार इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलो, अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इम्प्रूवमेंट के लिए कोई अलग एग्ज़ाम अरेंज किया जाता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी अलग अलग एग्ज़ाम अरेंज नहीं किया जाता। इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम होगा आप इन्हीं 2 एग्ज़ाम्स में ही आप दे सकते हैं। जैसा कि 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम। अब फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम यानी कि जिसे पहले एनुअल एग्ज़ाम कहा जाता था, और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो कि सप्ली का एग्ज़ाम हुआ होता था, अब उसका जो नाम है वो सप्ली एग्ज़ाम से चेंज करके उसे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का नाम दिया गया है। तो इन्हीं 2 एग्ज़ाम्स में आप अपना इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से कोई भी एग्ज़ाम अरेंज नहीं किया जाता। अगर एडमिशन की बात की जाए कि एडमिशन कब जाते हैं, अब एडमिशन्स भी आपके ये जो फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एडमिशन्स भी इन्हीं के साथ ही आपका जाएगा, अलग से एडमिशन्स नहीं जाएगा। अब क्योंकि एडमिशन आपके फर्स्ट एनुअल या सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के साथ ही जाते हैं तो एग्ज़ाम भी इन्हीं के साथ होते हैं, और जो आपके रिज़ल्ट्स होंगे इम्प्रूवमेंट के वो भी इन्हीं के साथ ही आपका रिज़ल्ट आएगा। तो जो डेट शीट होगी वो भी वही सेम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अभी अगर आप फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम के लिए या फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट के हवाले से अपियर होना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ आपका एडमिशन जाएगा। और जो सिंगल या डबल या फिर ट्रिपल फीस की जो लास्ट डेट है वो भी यही चलेगी, यही सेम डेट शीट चलेगी। इसी के मुताबिक ही आपका एग्ज़ाम होगा, इसी के मुताबिक आपके सेंटर्स और इसी के मुताबिक ही आपका जो रिज़ल्ट होगा वो बाद में जारी किया जाएगा। अगर फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस आप चाहे एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहें, चाहे आप 2 या चाहे आप ऑल सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करना चाहें, फ़ीस आपको पूरी देनी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट की भी वही होगी, ऑल सब्जेक्ट्स की फ़ीस भी वही होगी, मुकम्मल फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। ये एक पुराना रूल है जो कि शुरू से चलता आ रहा है, इसी के मुताबिक आप अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे। अब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके इम्प्रूवमेंट में मार्क्स पहले से थोड़े आ जाते हैं तो इसमें आपको फ़ेल नहीं किया जाता। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की अगर बात की जाए, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में आपको फ़ेल नहीं किया जाता। अगर आपके मार्क्स पहले से कम आते हैं तो वही मार्क्स आपके लगा दिए जाते हैं जो कि पहले रिज़ल्ट वाले होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मार्क्स थोड़े आ भी गए तो आपका जो पहले वाला रिज़ल्ट होगा वही रहेगा। अब ये जो इम्प्रूवमेंट का आपका रिज़ल्ट होता है ये तो वही रहेगा, इसमें वो पहले वाले मार्क्स नहीं लगते। यानी कि ये जो रिज़ल्ट होगा अगर इसमें मार्क्स पहले से कम आ गए तो आपको जो इम्प्रूवमेंट होगी वो कंसीडर नहीं होती। तो ऐसे में ये रिज़ल्ट कार्ड भी आपके किसी काम का नहीं है। पहले वाला आप रिज़ल्ट कार्ड जो आपका था वही रहेगा जब तक आप दूसरा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं देते। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर हम अपना जो पहले वाला रिज़ल्ट है अगर वो यूज़ करना चाहें तो इम्प्रूवमेंट वाले रिज़ल्ट का क्या करें? क्या उसे कैंसिल करवाएं? उसका क्या करना है? उसको आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो वो इम्प्रूवमेंट का जो रिज़ल्ट है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वो जो रिज़ल्ट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। उसे बेशक अपने पास रख लें या उसे फाड़ के फेंक दें, उस रिज़ल्ट की वैसे ही कोई वैल्यू नहीं रहती। सो अगर बाद में इम्प्रूवमेंट पॉलिसी में कोई चेंज आता है
तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, आपको आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस फर्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2025 में अभी तक इम्प्रूवमेंट जो पॉलिसी है ये यही है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स इम्प्रूव करना चाहते हैं वो ऑन टाइम अपना एडमिशन भिजवा के इम्प्रूवमेंट की जो भी पॉलिसी है उसी पॉलिसी के मुताबिक अपना एडमिशन भेज के वो एग्ज़ाम में अपेयर हो सके। नहीं हाँ नहीं सो ये माँ चिंतन शोशी माँ शो मुशोशी हाँ बाय बाय